अमूमन साल में 12 महीने होते हैं, चाहे लूनर कैलेंडर से देखें चाहे सोलर कैलेंडर से देखें। जो पंचांग होता है यानी डेट की जो कैलकुलेशन होता है वो 2 तरीके से बनता है, या तो सूर्य से या चंद्र से। जो पाश्चात्य कैलेंडर है उसकी गणना किससे होती है? सूरज से। सोलर है उनका कैलेंडर, तो वो क्योंकि 365 डेज में सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, तो हमारा एक साल 365 डेज में पूरा होता है। उनकी कैलेंडर में क्या होता है, वो जो गणना उनकी है 365 डेज और 6 घंटे एक साल में लगते हैं, तो 6 घंटे 4 साल बाद जुड़ के 24 घंटे हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, उसमें फरवरी में 29 डेज वो कर देते हैं कि वो जो 6 घंटे 4 साल जो, क्योंकि जो सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूम रही है वो पूरे 365 डेज नहीं घूम रही, 365 डेज एंड 6 आवर्स, तो वो 6 घंटे कहाँ जाएंगे गिनती में। तो 4 साल में वो 6 घंटे जमा करके एक दिन वो हर 4 साल बाद बढ़ा देते हैं, तो कैलेंडर पूरा हो जाता है। हमारा जो पंचांग होता है भारतीय, ये पंचांग लूनर कैलेंडर है कहलाता है, माने ये चंद्र की गणना पर बेस्ड होता है। हिंदू दर्शन में जो भी चीज बड़ी है, जो चीज मान्य है, व्यक्ति तो होते ही हैं, तो ये सब आदर के योग्य हैं, उनके उपयोगिता के हिसाब से उनको स्थान दे दिया जाता है। जो बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे कि 5 तत्व हैं, पृथ्वी है, धरती है, हम धरती को माता कहते हैं, हम सूरज को देवता कहते हैं, जो आपके अस्तित्व के लिए उपयोगी है वो आपसे अधिक इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में बड़ों की और विद्यावान की, गुणवान की, और जिसमें भी सत्ता में जिसमें भी कोई पावर है, उस पावर का सम्मान होना आवश्यक। मनुष्य तो श्रेणी में बहुत कम नीचे आता है, तो हम हर किसी को जो बड़े अस्तित्व हैं प्रकृति के, ब्रह्मांड के, या जो भी व्यवस्था है उसके, उनको सबको देवी देवता का दर्जा देते हैं। पाश्चात्य लोगों को ये बात नहीं समझ में आती। उनके यहाँ गॉड माने एक गॉड, गॉड के समकक्ष कोई नहीं बैठता, होता ही नहीं, तो वो और किसी चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। देखिए, अच्छे बुरे की बात नहीं है कि उनका अच्छा है या हमारा अच्छा है, डिफरेंस है दोनों में। उनके यहाँ केवल 2 सत्ता है, जितने पाश्चात्य रिलीजन है सब में केवल 2 सत्ता है, गॉड है और इविल है, लूसिफर एंड जीसस। अच्छा करेंगे तो जीसस की कृपा है, बुरा करेंगे तो लूसिफर, सेटन जो दुष्ट है वो आपके ऊपर हावी। हर धर्म में ये है। केवल हिंदू दर्शन में, हिंदुस्तान के वैदिक कहना चाहिए, हिंदू क्या, क्योंकि हिंदुइज्म में सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब हिंदू दर्शन से निकले हैं, तो ये सब में एक चीज कॉमन है कि जो भी सत्ता बड़ी है वो सामान्य, वो हमारी समकक्ष नहीं है, वो हमसे बड़ी है। तो जो बड़ी है उसको एक विशेष दर्जा, उसको भगवान नहीं कहते, उसको देवी देवता या कुछ इस तरीके का कोई एक पदवी दे देते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं। अब ये जो 12 महीने की बात हो रही थी कैलेंडर में, ये 12 महीने भी हर महीना किसी एक देवता को समर्पित है। लेकिन कोई भी चीज प्रकृति में ऐसे तो नहीं चलती। चीज है, होना का मतलब है उसमें एनर्जी है, वो चलायमान है, उसका अस्तित्व है। होने का अर्थ है कि उसमें एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो होगा ही नहीं। हमारे धर्म में, हमारे दर्शन में उस सात्विक एनर्जी को, जो शाश्वत एनर्जी है, उसको शिव तत्व कहते हैं। वो शिव है, जो जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसके सांप लगा है और भस्म लगी है, वो शंकर है। देखिए, समझ लीजिए बात को, जो शिव तत्व है
जो सबसे ऊपर बढ़ के ये वो कॉस्मिक एनर्जी है। अरे अब तो साइंस भी मानती, मॉडर्न साइंस, आज की 20वीं सेंचुरी की साइंस कहती है कि जहां हम कोई चीज प्रमाणित नहीं कर पाते, वो ब्रह्मांड की एक एनर्जी पार्टिकल है जिसको नासा के साइंटिस्टों ने गॉड पार्टिकल कहा है। और ये गॉड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट हिंदू दर्शन से आता है कि है कोई एक सत्ता जो हर चीज को अपनी समझ से, अपनी इच्छा से, अपनी ताकत से जब चाहे चलाए, जब चाहे रोके, जब जो करे। तो अब वो जो सत्ता चल रही है, महीने क्यों आएंगे, मौसम में परिवर्तन क्यों होगा, कुछ तो चल रहा है ना कहीं, हर चीज चलायमान। ये जो ब्रह्मांड है ये भी चल रहा है। जो देखिए सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ सारी ग्रह जिनको प्लैनेट्स कहते हैं वो घूम रहे हैं। अच्छा, ग्रह भी ऐसे सीधा नहीं घूम रहा है। आप अगर देखें, यदि सामान्य अपने रूप में हो, हम किस बात का घमंड करते हैं? यदि आप में वो दैवी शक्ति नहीं है तो आज आप गिर के भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आप जिस पे बैठे हैं वो धरती भी घूम रही है, धरती जो सूरज के पास है उसके चारों तरफ भी घूम रही है, सूरज जहाँ टिका हुआ है वो पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है। ऐसे तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। क्या आपको पकड़े हुए है? हम धरती को इसे माता मानते हैं। कहाँ से उसमें वो एनर्जी आई खींचने की, गुरुत्वाकर्षण की? जो भी एनर्जी आपके वश में नहीं है वो माननीय है, वो पूजनीय है। तो जो ये मौसम बदलते हैं, जो समय बदलता है, जो वातावरण हर मौसम के, हर महीने के साथ, यहाँ तक कि मनुष्य का मस्तिष्क भी बदल जाता है। आपका मन होता है ना कभी कभी, बहुत तेज गर्मी हो, भयंकर, तो एकदम ही चिड़चिड़ा हो जाता है, एकदम भयंकर रूप से उलझन लगने लगती है। और बसंत बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चले या सावन की फुहार पड़ रही हो तो स्वतः ही आपको खुशी होती है, एक ठंडापन महसूस होता है, अच्छा हल्कापन लगता है। मनुष्य का हृदय और मस्तिष्क सब बदल जाता है। इसलिए कोई तो कर रहा है। हम लोग अब अधिक मास की बात कर रहे हैं। तो अधिक मास क्या होता है? अंग्रेजी कैलेंडर में कितने दिन में एक साल पूरा चक्कर काटती है पृथ्वी? कितना? 365। लूनर कैलेंडर के हिसाब से जब लूनर, चंद्र भी तो घूम रहा है ना, वो तो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। चांद का एक साल 11 दिन कम होता है। 365 से 11 घटाओ, कितना होगा? जल्दी दो। 354 354 माने इंग्लिश कैलेंडर के डेज के हिसाब से एक लूनर कैलेंडर पूरा हो जाता, एक ईयर मतलब एक साल पूरा हो जाता। अब एक साल में 11 दिन बढ़ गए, बढ़े 354 डेज का एक साल हुआ, तो एक साल में कितने दिन बढ़ गए? 11 दिन। 3 साल में कितने दिन बढ़ गए? 33। तो वो एक महीना कहाँ जाएगा? समय का निर्धारण कॉस्मिक मूवमेंट से होता है। अंतरिक्ष की जो चलायमान होती है अंतरिक्ष, उसके चलने से काल की गणना होती है। इसलिए उस शिवधर को हम लोग काल कहते हैं। अब काल के हिसाब से हम फिर अंग्रेजी वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रभावी रहा वेस्टर्न कल्चर, और ब्रिटेन की जो बातें थी, वो ब्रिटेन की बातें इतनी ज्यादा पूरी दुनिया में फैल गई क्योंकि वो राज कर रहा था पूरी दुनिया पे, और कई मायने में वो सही भी है। तो जो समय की गणना होती पूरी दुनिया की, तो समय कैलकुलेट कैसे होगा? तो हर कंट्री अपने हिसाब से अपना एक मीन टाइम, मतलब एक एवरेज टाइम निकाल लेती है और उसको डिसाइड करती है कि ये हमारे कंट्री का टाइम है। लेकिन कभी कभी अब तो पूरा विश्व एक हो गया है, पूरी दुनिया का टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? भाई दुनिया में एक टाइम, कहीं तो एक मापदंड होना चाहिए ना, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। कैसे, कहाँ से निर्धारित होता है? पता है किसी को? ग्रीनिच मीन टाइम। लंदन के पास ग्रीनिच है, जो लैटिट्यूड ग्रीनिच से निकलता है वो ग्रीनिच का टाइम दुनिया का टाइम होता है। अगर ग्रीनिच में 12 बजे हैं
हिंदुस्तान का टाइम उससे 5.5 घंटे पीछे है। सूरज के चारों तरफ जो पूरा ये प्लानिटरी मूवमेंट होता है ऑर्बिट का, वो 365 डेज में एक चक्कर पूरा होता है। इनका होता है 354 डेज में। तो अगर वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद तो बड़ा वियर्ड हो जाएगा ना कि कहाँ क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या चल रहा है, कौन सा महीना है, कौन सा टाइम है। तो ये व्यवस्था करी गई कि हर 3 साल बाद वो जो 11 दिन इकट्ठे होते हैं तो उसको जमा करके एक बार एक महीना जोड़ दिया जाता है 3 साल बाद कैलेंडर में। क्योंकि ये अधिक है 12 से, तो इसको अधिक मास कहते हैं।